हाय एवरीवन। सो इस सीरीज़ में आपका वेलकम है। एंड आज हम बात करने वाले हैं कि कंसिस्टेंसी को कैसे बिल्ड करें। देखो, बहुत सारे स्टूडेंट जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं वो आप फील करते होगे कि जैसे आपने टाइम टेबल बना लिया, 8 से 10 घंटे की अपनी पढ़ाई भी कर लिया है, बट नेक्स्ट डे क्या होता है, आप नहीं कर पाते हो, या 1 से 2 दिन करने के बाद फिर से वो कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाती है। रीज़न कुछ भी हो सकता है कि उस दिन आपको मार्केट जाना पड़ा, किसी का बर्थडे है, किसी काम में आप बिजी हो गए, शादी में जाना पड़ा, या किसी भी रीज़न की वजह से आपकी हेल्थ इश्यू हो गई आपको। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आती है स्टूडेंट्स को, मैंने सुना है, खुद भी मैंने फील करा है कि मन नहीं कर रहा है। 2 दिनों की स्टडी के बाद, कंसिस्टेंसी के बाद, तीसरे दिन मन नहीं कर रहा आज पढ़ने का। दैट्स वे कंसिस्टेंसी हमारी ब्रेक होती है। इसका रिजल्ट क्या होता है कि हमारी ओवर थिंकिंग शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से होता क्या है कि वो दिन तो ख़राब होते ही हैं, उसके बाद आने वाले जो दिन हैं वो सारे ख़राब हो जाते हैं उसके बारे में सोच सोच के। तो इसका सिंपल सा सॉल्यूशन है ना कि आपको लेट गो करना सीखना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि जो चीज़ें हो गई हैं, जैसे एक दिन अगर आपका ख़राब हो भी गया तो उसको एक्सेप्ट करो कि हाँ, किसी भी रीज़न की वजह से ये चीज़ें हो गई जो कि मेरे कंट्रोल में नहीं थी। अगर आपका हेल्थ इशू हो गया तो क्या आपका कंट्रोल है इस पे? आंसर इज़ नो, राइट? अगर घर में या कहीं पर भी किसी की शादी में आपको जाना पड़ा अर्जेंटली, जो कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो इट्स ओके, कोई इशू नहीं है, उसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट डे ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है कि मेरी कंसिस्टेंसी ब्रेक हो गई है। ठीक है? तो सबसे पहले देखो, 2 टाइप के ना स्टूडेंट्स होते हैं। सेम सिचुएशन उनके सामने होता है। तो जो स्टूडेंट 1 होता है, वो क्या करता है, इसके लिए ओवरथिंकिंग करता है। फिर लो फ़ील करता है कि यार मेरी कल पढ़ाई नहीं हुई है, मेरी तो कंसिस्टेंसी ब्रेक हो गई। फिर वो रोज़ कल की बातें सोच-सोच के अगले 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, हो सकता है 1 वीक तक यही चीज़ें करे, वो टाइम वेस्ट करते रहे। जिसकी वजह से होगा क्या कि जो आपने 2-4 दिन या पूरी दिन लगा के जो आपने टाइम टेबल बनाया था, जो टारगेट सेट करा था, जो प्लान बनाया था आपने, वो फिर से ख़त्म हो जाएगी। और जब भी आप शुरू करना चाहोगे अगेन 1 वीक के बाद, तो फिर से आप ज़ीरो से ही स्टार्ट करोगे और सेम सिचुएशन फिर आने वाली है। तो इससे होगा क्या कि आप प्रिपरेशन तो कर लोगे, चाहे 2 साल, 3 साल, 4 साल, एट द एंड रिज़ल्ट आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, आप कहीं पहुँच नहीं पाओगे। अगर तो आप ये स्टूडेंट नंबर 1 की कैटेगरी में हो। अगर स्टूडेंट 2 क्या करता है, जो स्मार्ट होते हैं, जिन जो सेम सिचुएशन फेस तो करते हैं, लेकिन वो खुद को बोलते हैं कि इट्स ओके, अगर नहीं हो पाया एक दिन तो कोई इशू नहीं है, उस पे मेरा तो कंट्रोल नहीं था। मैं आज पढ़ लेता हूँ। सपोज़ करो कि 2 दिन मैंने 8 से 10 घंटे पढ़ा और आज मन नहीं कर रहा है किसी भी रीज़न से, तो मैं खुद को ये बोलूँगा कि ठीक है, 1 से 2 घंटे ही पढ़ लेता हूँ, कुछ मॉक्स लगा लेता हूँ, या रिवीजन कर लेता हूँ, न्यूज़पेपर पढ़ लेता हूँ, एक वोकैब का टेस्ट लगा लेता हूँ। या ये भी मन नहीं कर रहा तो मैं छोड़ देता हूँ, आज के लिए रेस्ट ले लेता हूँ, कल वो चीज़ें स्टार्ट कर लूँगा, फिर से कल से पढ़ाई कर लूँगा, और जो आज के 8 से 10 घंटे मेरे बच गए, वो आने वाले वीक में 1 टू 2 आवर्स करके हम कवर कर लेंगे उसको। क्लियर हो रहा है? तो ये जो स्टूडेंट है ना, वो 4 से अगले 5 दिनों के अंदर, 1 वीक के अंदर अपनी चीज़ें कवर कर लेगा, और ओवरऑल जो एवरेज आवर होते हैं ना, उसके उतने ही आएँगे जितना उसने टारगेट बना रखा था। वो खुद को बोलता है कि इट्स ओके, मान लो नहीं कर पाया, 8 में से 1 से 2 घंटे ही पढ़ा, तो हो सकता है कि आज मन नहीं कर रहा है, तो एन्जॉय करता है कि ठीक है, आज मन नहीं कर रहा है तो कोई बात नहीं है। क्लियर हुआ? तो अगर तो आप स्टूडेंट 2 में हो, तो मैं बोल सकता हूँ कि आप सही ट्रैक पे हो और प्रिपरेशन में, और आप ईज़िली चीज़ों को चाहे आज नहीं तो कल अचीव कर लोगे। देखो, दोनों ही कंडीशन में कंसिस्टेंसी ब्रेक हुई है। बट फर्स्ट स्टूडेंट फिर से ज़ीरो पर आ गया, जैसे मैंने तुमको बताया, टाइम वेस्ट भी किया उसने, बट स्टूडेंट्स वही जो है वो रेगुलर रहा। तो जब भी वो दोबारा से स्टार्ट करेगा ना, वो ज़ीरो से तो बिल्कुल स्टार्ट नहीं करेगा। 1 वीक में वो सारी चीज़ें कवर कर लेगा।
तो एक बात तो देखो आपको समझनी पड़ेगी कि आप खुद से लड़ के अपनी बॉडी से, अपने माइंड से लड़ के कुछ अचीव नहीं कर सकते, कोई भी रूटीन फॉलो नहीं कर सकते, कोई भी टाइम टेबल फॉलो नहीं कर सकते। आपको अपने माइंड को समझना पड़ेगा, उसको समझाना पड़ेगा कि नहीं ये सही है, ये चीज़ें करनी पड़ती है। जैसे खुद को, माइंड को पहले तो रिलैक्स रखना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा प्रेशर लेने से क्या हो जाएगा? चीज़ें आप कर लोगे क्या? नहीं हो पाएगी, ठीक है? तो सेम चीज़ें हैं, कभी भी ऐसी सिचुएशन आती है कि आपकी 2 दिन 3 दिनों के बाद 1 दिन की कंसिस्टेंसी ब्रेक होती है, इट्स ओके। खुद को इतना प्रेशराइज़ मत करो कि अभी नहीं हुआ तो आज ही एग्ज़ाम ख़राब हो गया सब कुछ। हाँ, हो जाएगा ख़राब अगर आप सेम चीज़ें 2-4 दिन अगर करोगे, उसके बारे में सोचोगे तो। ठीक है? अगर आप पिछले डे को भूल के नेक्स्ट डे से फिर से सेम रूटीन में पढ़ाई कर सकते हो, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि आप कंसिस्टेंट हो और वो एक दिन मैटर नहीं करता और आप सिलेक्शन ले लोगे। लेकिन अगर आप पिछले दिन को भूल नहीं सकते, आपने जो टाइम वेस्ट कर दिया उसके बारे में ही सोचते रहते हो, ओवरथिंकिंग करते रहते हो कि मेरा नहीं हुआ, वो टाइम मैंने वेस्ट कर दिया, कल मैंने ये कर दिया, तो आपका कुछ नहीं होना है और ये रियलिटी चेक है आपके लिए। कुछ चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ अभी, जो कि आपकी कंसिस्टेंसी में हेल्प करने वाली है। अगर आप इसको फॉलो करते हैं या करती हैं, तो आपको आने वाले 1 वीक में आपको खुद के अंदर एक चेंज दिखेगा। और अगर आपको एक बार रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो गया ना, फिर किसी के बताने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद से मोटिवेट हो जाओगे, चाहे वो स्टडी के लिए, किसी भी चीज़ में आप कंसिस्टेंसी अगर फिगर आउट कर रहे हो तो। सबसे पहला चीज़ जो है आपका टिप्स बोल सकते हो कि खुद के जो रूटीन्स हैं ना, जो ऑलरेडी आप रूटीन फॉलो कर रहे हो कि इतने बजे जगते हो आप, इतने बजे आप नहाते हो या ऑफिस जाते हो, कॉलेज जाते हो, जो भी करते हो, तो उसके अकॉर्डिंग ही आप चीज़ों को अपने सिलेबस को अटैच करो। कहने का मतलब क्या है मेरा, मान लो कि आप सुबह 6 बजे या 7 बजे जगते हो, उसके बाद ब्रश करते हो, तो आप ऐसे बोल सकते हो कि चलो ब्रश करने के बाद ना मैं वोकैब पढ़ूँगा। हो सकता है आप 6 बजे जगो, 7 बजे जगो, डज़न्ट मैटर, इसमें टाइम डिसाइड करने की ज़रूरत नहीं है। तो जब भी आप ब्रश करोगे ना, आपको सबकॉन्शियसली याद आएगा कि अरे यार, मैं वोकैब पढ़ लेता हूँ। अब इसके लिए प्लानिंग करने की नीड नहीं है। सेम आप सोचो कि शाम को अगर आप टहलने जाते हो या जिम जाते हो, तो आप ये डिसाइड कर लो कि जिम से आने के बाद या टहल टहल के आने के बाद मैं एक वॉक लगाऊंगा। दैट्स इट, हो जाएगा वो। एक प्लान कर सकते हो कि मैं सोने से पहले ना न्यूज़पेपर पढ़ के सोऊंगा। तो 3-4 चीज़ें, कुछ चीज़ें तो ऐसे ही कवर हो जाएंगी, उसके लिए ना ही आपको एफर्ट्स लगाना है, बॉडी अपने आप उसको अडॉप्ट कर लेगा कुछ दिनों में। और बाकी चीज़ें अपनी शेड्यूल के अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। तो पहला जो चीज़ है वो कि अपना जो रूटीन है उसको बिल्कुल भी चेंज मत करो। एक्चुअली होता क्या है कि जब भी हम कोई नई चीज़ या कोई नया शेड्यूल या किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं ना, तो हम सारी चीज़ें नए कर लेते हैं कि जगते थे 6 बजे, अभी मैं 4 बजे से जगूंगा और वो कैब पढ़ूंगा। नहीं होगा। हो सकता है 2 दिन हो जाए मोटिवेशन में, तीसरे दिन से नहीं होगा। बॉडी थक जाएगी, माइंड को लगेगा कि यार कुछ तो ये अलग हो रहा है। बट अगर आप 6 बजे जग रहे थे, अभी भी 6 बजे जगोगे, लेकिन 6:30 बजे अगर उस वोकैब को पढ़ते हो, तो दैट्स इट, वो हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? सबसे पहली चीज़। दूसरा, आपको कोई ना कोई, आज बहुत सारे देखो गाइडेंस और प्लान देने वाले बहुत सारे टीचर्स हैं जो कि आपको प्लान बनाते हैं, रोड मैप बताते हैं। किसी एक शेड्यूल को फॉलो कर लो आप, चाहे वो पेड हो, फ्री हो, डजेंट मैटर। उससे होता क्या है ना कि डेली बेसिस पे आपको एक टारगेट मिलता है। और आपको अगर ऐसा लगता है कि इससे बढ़िया आप टारगेट बना सकते हो, रोड मैप बना सकते हो, मेरा पर्सनल सजेशन है, आप बेटर बना तो सकते हो, बट उसमें ना एनालिसिस रहती है, चीज़ें रहती है, आपके साथ बहुत सारे लोग रहते हैं, तो आप उसको फॉलो कर पाते हैं। खुद का जो शेड्यूल रहता है ना, उतने डिसिप्लिन नहीं हो सकते आप। ठीक है। थर्ड पॉइंट है हमारा कि डेली मॉक दो। क्योंकि जब आपके अंदर इम्प्रूवमेंट्स दिखती है ना, जैसे मान लो कि आप 4 दिन से ना कैलकुलेशन आधे घंटे कर रहे हो और कोई एक कैलकुलेशन से रिलेटेड आपने मॉक लगा लिया और उसमें 10 में से 8 क्वेश्चन आपने कर लिए, तो आपको समझ आएगा कि अरे यार, मैं तो इतने दिनों से प्रैक्टिस कर रहा था और सच में दिखने लगा, मेरी कैलकुलेशन में स्पीड आ गई।
तो वो आपको ना कॉन्फिडेंस देगा। और मैंने पहले पिछले वीडियो में बताया था कि जब आपके पास कॉन्फिडेंस आता है ना, आप कुछ भी कर ले जाओगे। क्लियर हो रहा है? फोर्थ पॉइंट आपका है कि आपको चेकलिस्ट बनाना ज़रूर है। चेकलिस्ट बना के अपने टेबल के सामने लगाओ। चेकलिस्ट का मतलब क्या है कि मैथ में, अरिथमेटिक में इतने चैप्टर्स हैं, एडवांस में इतने चैप्टर्स हैं। तो इससे दिखेगा कि अच्छा मैंने परसेंटेज कर लिया, रेशियो कर लिया, इंग्लिश में प्रोनाउन कर लिया, नाउन कर लिया, तो इतने बचे हैं। तो जब ये दिखता है ना ख़त्म होते हुए और ये चेक बॉक्स लगे हुए, तो हमें एक मोटिवेशन आता है कि हाँ इतना मैंने ख़त्म कर लिया। तो वो आपके सामने दिखते रहना चाहिए, आपके टेबल के सामने लगा होना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट है कि खुद को माफ़ करना सीख लो। डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें आएंगी जो कि मेंटली आपको डिस्टर्ब करेंगी। तो अगर तो आप ऐसे स्टूडेंट हो जो कि चीज़ों को लेकर बैठने वाले हो, तो मैं बता सकता हूँ कि आपको कोई भी इजीली डिस्टर्ब कर देगा। लेकिन अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो कि ठीक है यार, हो गया तो हो गया, अभी मैं आज फोकस करता हूँ, कल खराब हो गया तो हो क्या, या आज नहीं कर पाया तो मैं कल कर लूँगा, कल मॉर्निंग से स्टार्ट कर दूँगा, जो भी चीज़ें हैं वो मैं रिकवर कर लूँगा बाद में। तो लेट को करना आपको सीखना पड़ेगा। चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके अकॉर्डिंग नहीं चलेंगी। हेल्थ इशू कभी भी हो सकता है, वो बता के नहीं आएगा। घर में इमरजेंसी कभी भी आ सकती है, वो आपको बता के नहीं आएगी। क्लियर है? तो इस चीज़ को पता नहीं एक्सेप्ट करने में हमें क्यों प्रॉब्लम होती है, बट इसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा अगर आप चाहते हो कि चीज़ें अपने आप हो, आपके अंदर इम्प्रूवमेंट हो, तो कंसिस्टेंसी बिल्ड हो। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट है आपका, सिक्स्थ पॉइंट है कि वीक में आपको 2 दिन बैकलॉग के लिए रखना ज़रूरी है। स्टार्टिंग में हमें लगता है कि क्यों ही 2 दिन बर्बाद करना है यार, बैकलॉग क्यों, न्यू न्यू चीज़ें पढ़ लेंगे। है, हो सकता है कि 1 से 2 वीक पढ़ लो, क्योंकि मैंने खुद भी फील करा है। लेकिन तीसरे वीक से ना आपकी बहुत सारी चीज़ें बैकलॉग हो जाएँगी, और उसको कवर करने के लिए अगर डेज़ नहीं रखोगे तो वो आपके लिए बर्डन हो जाएँगी। और अगर पीछे की चीज़ें ही कवर नहीं हुई हैं, तो आगे कैसे कवर करोगे? लेकिन अगर आपके पास सैटरडे, संडे रहेंगे, तो आप बैकलॉग ख़त्म कर लोगे। और मान लो बैकलॉग नहीं होते, तो आप न्यू चीज़ें पढ़ लो, उसमें क्या इश्यू है? आप ही का शेड्यूल है। क्लियर हो रहा है? तो ये 6 पॉइंट जो मैंने बताया ना, इसको आप फॉलो करो। एटलीस्ट 7 डेज़ के लिए फॉलो करो। और आप मुझे अभी कमेंट बॉक्स में बताना कि आप स्टूडेंट 1 में हो या स्टूडेंट 2 में हो। अगर आप 1 में हो, अभी स्टूडेंट 1 की कैटेगरी में हो, आप भी चीज़ों से पैनिक हो जाते हो, 1 वीक बाद आके सेम वीडियो के नीचे मुझे कमेंट करके बताना कि अभी राइट नाउ आप किस कैटेगरी में हो। सच में आपकी कंसिस्टेंसी बिल्ड होनी स्टार्ट हुई है या नहीं हुई है? क्या कॉन्फिडेंस आ रहा है, नहीं आ रहा है खुद की चीज़ों को कंप्लीट होते हुए देख के? या कुछ चीज़ें नहीं भी हो पाती हैं, तो आप रिलैक्स रहते हो, नेक्स्ट डे उसको पूरा कर रहे हो, तो कैसी फीलिंग आ रही है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करना। आप फीडबैक मुझे देना कि ये सीरीज़ कैसी लग रही है, ताकि नेक्स्ट टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊँ। और आप मुझे सजेस्ट भी कर सकते हैं कि अगला टॉपिक कौन सा मैं लूँ। ठीक है? चलो, बाकी ऑल द बेस्ट।